सत्येंद्र कुमार सेल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। इरिगेशन सब्जेक्ट में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम है फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 6 है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, मुख्यतः उसके बारे में जानेंगे। फिर हम फसलों का वर्गीकरण जानेंगे, फिर उसका वर्गीकरण में उपभोग के आधार पर वर्गीकरण जानेंगे और फसलों के मौसम के आधार पर वर्गीकरण जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें पाई जाती हैं। दोस्तों, हम इरिगेशन सब्जेक्ट में लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिए थे। आज दोस्तों लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फसलों की जल मांग। ये हमारे लेसन नंबर 2 का नाम है। तो लेसन नंबर 2 में सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है फसलें, भारत में कौन कौन सी हैं जो फसलें पाई जाती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा हम जानते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। क्यों फसलें पाई जाती हैं? क्योंकि क्या कहीं हमें बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, तो कहीं सूखा स्थान होता है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। इस कारण से भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो जानते हैं, भौगोलिक व भूगर्भीय दोनों परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पाए जाते हैं। जानते हैं, भारत में पाई जाने वाली फसलें निम्नलिखित हैं: गेहूं, चावल, चना, गन्ना, नारियल, मूंगफली, लहसुन, चाय, काजू, मटर, प्याज, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिलहन, दलहन आदि फसलें हैं जो भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में कौन कौन सी फसलें हैं जो पाई जाती हैं मुख्यतः? तो गेहूं, चावल, चना, गन्ना, नारियल, मूंगफली, लहसुन, चाय, काजू, मटर, प्याज, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिलहन, दलहन आदि हैं जो भारत में मुख्य रूप से फसलें पाई जाती हैं। अब दोस्तों जानते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है फसलों का। तो दोस्तों, फसलों का वर्गीकरण हम 2 आधार पे पढ़ेंगे। फसलों को निम्न आधार पर बांटा गया है। पहला उपभोग के आधार पर, दूसरा है फसलों के मौसम के आधार पर। फसलों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से? उपभोग के आधार पे, दूसरा फसलों के मौसम आधार पे। तो सबसे पहले जानते हैं उपभोग के आधार पर। तो उपभोग के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है: खाद्य फसलें और नकदी फसलें, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। दोस्तों, हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो फसलों का वर्गीकरण हम 2 आधार पे पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला उपभोग के आधार पे पढ़ेंगे, दूसरा फसलों के मौसम के आधार पे पढ़ेंगे। तो उपभोग के आधार पर भी निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खाद्य फसलें, फूड क्रॉप्स, और दूसरा है नकदी फसलें, कैश क्रॉप। अब जानते हैं दोस्तों खाद्य फसलें क्या होती हैं। वे फसलें जो जन सामान्य के रोजमर्रा के जीवन में खाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, खाद्य फसलें कहलाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि आते हैं। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं दोस्तों? फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो फसलें जो जन सामान्य के रोजमर्रा के जीवन में खाने के लिए प्रयोग की जाती है, खाद्य फसलें कहलाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि आते हैं। अब दोस्तों दूसरा हम जानेंगे नकदी फसलें। दूसरा है हमारा दोस्तों नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जिन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य इनको बेचकर नगद धन प्राप्त करने का होता है, नकदी फसलें कहलाती हैं। जैसे गन्ना, चाय, तंबाकू, कपास, रबर आदि मुख्य नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जिनका उत्पादन करके बेचकर नगद धन प्राप्त करने का होता है, नकदी फसलें कहलाती हैं। नकदी फसलें के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, चाय, तंबाकू, कपास, रबर आदि मुख्य नकदी फसलें आती हैं। दूसरा दोस्तों हम जानेंगे फसलों के मौसम के आधार पर। हम दूसरा जानेंगे फसलों के मौसम आधार पर। तो फसलों के मौसम आधार पर भी 2 वर्गों में बांटा गया है:
खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। हम दोस्तों फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। फसलों का वर्गीकरण हम दो आधार पे पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ रहे हैं उपभोग के आधार पर और दूसरा पढ़ रहे हैं फसलों के मौसम के आधार पर। तो उपभोग के आधार पे हमारे दो होते हैं, कौन कौन से? खाद्य फसलें और नकदी फसलें। फिर दूसरा हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फसलों के मौसम आधार पर। फसलों के मौसम आधार पर, तो फसलों के मौसम के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। अब जानते हैं कि खरीफ की फसलें क्या होती है। वे फसलें जो अप्रैल महीने से सितंबर महीने के मध्य होता है। वे फसलें दोस्तों वे फसलें जो अप्रैल महीने से सितंबर महीने के मध्य होता है खरीफ की फसलें कहलाती है। इन फसलों को गर्मी की फसल, समर क्रॉप या फिर सावनी फसलें, रेन क्रॉप भी कहते हैं। इन फसलों के अंतर्गत मक्का, ज्वार, धान आदि आते हैं। खरीफ की फसलें कब से कब उगाई जाती है दोस्तों? खरीफ की फसलें अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के मध्य उगाया जाता है। खरीफ की फसलों को क्या कहते हैं? गर्मी की फसल या फिर सावनी फसल भी कहते हैं। इन फसलों के अंतर्गत मक्का, ज्वार, धान आदि आते हैं। दूसरा है दोस्तों रबी की फसलें। रबी की फसलें मतलब रबी क्रॉप्स, वे फसलें जो अक्टूबर माह के शुरुआत से प्रारंभ होकर मार्च तक समाप्त हो जाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं। इसको आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि आते हैं। रबी की फसलें के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि आते हैं। तो दोस्तों ये थे रबी की फसलें। दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना पहले फसलें, भारत में कौन कौन सी फसलें पाई जाती है। फिर हमने जाना फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार से पढ़ा, उपभोग के आधार पर और फसलों के मौसम के आधार पर। उपभोग के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, खाद्य फसलें और नकदी फसलें। और फिर हमने फसलों के मौसम के आधार पर पढ़ा तो खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।